क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। दिनेश हैज़ मेड अ पाई चार्ट ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ देयर क्लास who want to play with game. He has taken length of a radius of a circle 3.5 centimeter. Let us write by calculating the perimeter and the area of each sector of a circle. जो दिनेश है वो क्या लिया है, वो पाई चार्ट लिया है। तो उसका जो रेडियस है पाई चार्ट का जो वो लिया है, लेंथ ऑफ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल है वो है 3.5 सेंटीमीटर। तो आप पेरीमीटर और एरिया जो है वो हर एक सेक्टर का जो है वो आप निकालिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं पाई चार्ट बना देती हूँ। ये आपका सर्कल है, उसका रेडियस जो है वो बोला गया है आपको 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है। इसका पाई चार्ट बनाने के लिए मैं इसको, आपको इसमें दिया हुआ नहीं है कि आपको जो है वो कितना जो है वो भाग में जो है वो बांटना है। तो आप इसको मैं इसको 4 पार्ट में जो है वो डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, चलिए इसको 4 पार्ट में मैं डिवाइड कर लेती हूँ। एक पार्ट जो है ये सबसे पहले जो है ये थोड़ा सा ऐसे बन गया, मुझे ऐसे बनाना था, कोई बात नहीं। एक जो है वो आपका 90 डिग्री है। पहले ए बी, आप ओ लिख लो, ए 1 2 3 4। ठीक है, एक मैं इसका 180 ले लेती हूँ, बाकी ये मैं कुछ ले लूँगी। ये पाई चार्ट बनाया है, एक आपका 180 डिग्री हो गया और बाकी जो है ये 90 है और ये 90 डिग्री है। मैं यहाँ पे रेडियस जो है वो बाहर लिख देती हूँ पाई चार्ट के। ये रेडियस आपका 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये चार्ट जो है वो पाई चार्ट बनाया है। तो आपको हर एक का आपका पेरीमीटर पूछ रहा है कि पेरीमीटर क्या होगा, और हर एक का जो है वो आपको एरिया पूछा जा रहा है कि हर एक का पेरीमीटर और हर एक का एरिया जो है वो कितना होगा। तो यहाँ पे आपका 90 है, ये 90 हो गया। मैं इसको और कुछ ले लेती हूँ, इसको मैं 120 ले लेती हूँ एक। ठीक है, 120। और ये जब मैं बनाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी, या तो मैं 3 ही पार्ट ले लूँगी इसका। ठीक है, तो मैं इसका पहले निकाल लेती हूँ, ये ओ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल्स टू, ये पेरीमीटर कितना होगा, ये कितना डिग्री बना रहा है, ये सेंटर पे तो 90 डिग्री बना रहा है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका θ/360 जो है डिग्री इंटू 2πr। तो पेरीमीटर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल्स टू 90/360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5, क्योंकि आपका रेडियस है वो 3.5 है। इसको कैंसिल कर दो, ये 6 से हो गया, ये आपका 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 से कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इसको लोगे तो ये हो जाएगा 110/3। तो पेरीमीटर ये हो गया आपका 1/11/3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका, इसका ये इतना दूर हो गया आर्क। ठीक है, लेकिन बस ये जो है वो ये पेरीमीटर नहीं होगा, इसका पेरीमीटर, ये सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा, आप ये दोनों रेडियस को प्लस करोगे तो आपका इसका पेरीमीटर होगा। तो यहाँ से आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ एन आर्क AOB इज इक्वल्स टू AO प्लस OB प्लस आर्क AB। AB आपका 11/3 था। ठीक है, यहाँ से आपका आ जाएगा, ये जो दोनों है वो रेडियस है, AO और OB जो इज़ अ रेडियस है आपका, ये हो जाएगा R प्लस 11/3, ये हो जाएगा आपका 2R।
2r प्लस 11/3, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 इंटू 3.5 प्लस 11/3, ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 11/3, यहाँ पे आप कर लो 7 प्लस 11/3, ये हो जाएगा 21 प्लस 11/3, और ये आ जाएगा आपका 33/3, और ये हो जाएगा कट जाएगा तो 11, तो ये इसका पेरीमीटर, तो यहाँ से आप लिख लो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर AOB इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका एरिया भी हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर AOB इज इक्वल्स टू, एरिया क्या हो जाएगा इसका 19/360 इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री जो है वो, ये AOB जो है वो 90 डिग्री जो है वो ये सस्पेंड करता है, तो वो 1/6 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ये 0.5 से कैंसिल हो गया आपका, और ये हो जाएगा 11 इंटू 3.5/6। ठीक है, यहाँ से एरिया आपका आ जाएगा, इसको आप इंटू कर दोगे तो ये हो जाएगा 385/6, आप इसको आप डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 64.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ AOB। तो यहाँ पे आप लिख लो एरिया ऑफ AOB इज इक्वल टू 64.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एरिया इसका। अब आपको हर एक जो है वो हर एक सेक्टर का जो है वो निकालना है। ठीक है, मैं ये ज़्यादा नहीं लेती हूँ, ये हो जाएगा 120 हो जाएगा, ये 120, 360, ये 150 हो जाएगा तब ये पाई चार्ट का। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लोगे। अब AOB का है ये C, यहाँ से आप पेरीमीटर ऑफ आर्क AC ये हो जाएगा आपका इज इक्वल्स टू 120/360 डिग्री इंटू 2 पाई R, ये हो गया 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5, सेम जो है वही होगा। आप इसको इंटू कर लोगे तो ये जो है वो 44 इंटू 3.5/21 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका पेरीमीटर आ जाएगा। ये पेरीमीटर इतना नहीं आएगा, फिर आप इसको और इसको प्लस करोगे दोगे तो ये आपका पेरीमीटर होगा। एरिया निकालने के लिए 1/20/360 जैसे आप उसमें किए थे और पाई आर स्क्वायर करके आप कर दोगे। इसका जो है ये जो है आपका, ये आपका आर्क होगा BC, और ये जो है आपका जो ये रेडियस है वो दोनों आप प्लस कर दोगे तो ये इसका आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। एरिया निकालना होगा, इसमें आपको आंसर दिया हुआ नहीं है, आपको ये खुद से करना है। यहाँ से आप कितना का भी आप आर्क जो है वो ले सकते हो। यहाँ से आपका 150 जो है वो आपका ये 150 डिग्री बना रहा है, तो उस हिसाब से आप कर लेना। इंटू करोगे तो ये आपका आ जाएगा 154/21। इसको डिवाइड करने पे ये आता है आंसर, ये आपका आ जाएगा 7.33 सेंटीमीटर। पर आपका जो आप पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर AOC आप जब निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका AOC लेंथ ऑफ आर्क AC प्लस रेडियस, तो AOC का पेरीमीटर आपका आ जाएगा, आपका ये 7.33 आया है और इंटू 2R मीन 7.33 प्लस 7 ये हो जाएगा आपका 14.33 सेंटीमीटर, ये आपका पेरीमीटर आ जाएगा।
ठीक है। अब आपको यहाँ पे एरिया भी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर AOC इज इक्वल्स टू 120/360 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 3, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। अब इसको यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 22 इंटू इसका स्क्वायर रूट होता है 1225, ये 2 दशमलव लगेगा, ये 21 हो जाएगा। इसको आप पूरा इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 269.5/21, ठीक है। और इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपको 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर AOC। तो ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर AOC निकल गया। अब लास्ट जो है आपका सेक्टर BOC जो है वो बचा हुआ है, वो जो है वो सेंटर पे कितना जो है वो एंगल बना रहा है, तो 120 डिग्री बना रहा है। यहाँ से आ जाएगा आपका पेरीमीटर ऑफ आर्क BC इज इक्वल्स टू 150/360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। यहाँ से ये कैंसिल कर दो, ये 15/36 आ जाएगा इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5, ये 18 से कैंसिल हो जाएगा, 6 5 जा 18 और 6 6 जा। यहाँ से आप जो है वो ये मैं नीचे जो है वो पॉइंट कर दी, पॉइंट हटा दी, ये आपका 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी अगर आप इंटू करोगे 11 इंटू 35 ये हो जाएगा 6, अगर 11/35 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 385/6, जो कि है आपका 64.16 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ आर्क आ जाएगा आपका पेरीमीटर पूरा आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर BOC इज इक्वल्स टू, BOC का जो है वो आपका पेरीमीटर आ जाएगा OC प्लस OB प्लस आर्क BC का वैल्यू 64.16 सेंटीमीटर है, और OB और OB 2R हो जाएगा। इसका 64.6 प्लस 2 इंटू 3.5, 64.16 सेंटीमीटर प्लस ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से ये हो गया आपका 71.16 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर ऑफ आर्क BOC। अब इसका जो है वो हमें एरिया भी निकालनी है, तो एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर BOC इज इक्वल्स टू 150/360 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 150/360 डिग्री इज इक्वल्स टू 22/7 3.5 इंटू 3.5। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 11 टाइम, ये हो जाएगा आपका 18 टाइम, ये हो जाएगा 5 टाइम, ये हो जाएगा आपका 6 टाइम। तो पूरा आपको क्या बचा यहाँ से 11 इंटू 1225, जो मैं आपको पहले भी बताई हूँ। और यहाँ से आपका ये बच गया आपका 3352 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका, आप इसको ले लोगे, अगर ये 5 भी है, अगर आप इसको एक पॉइंट ले लोगे और यहाँ से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1, दोनों का ले लो आप 10, एक का 10 बच गया आपका, तो ये हो जाएगा 115, और यहाँ से आपका 12, ये 5 ये हो जाएगा,
ये 5 5 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 120। यहाँ से हो जाएगा 13475 अपॉन 120। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका एरिया हो जाएगा 112.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर BOC। और यहाँ से आपका तीनों सेक्टर जो मैं निकाल दी, तीनों का पेरीमीटर और तीनों का एरिया जो है वो सेक्टर का, यहाँ से मैं सॉल्व कर दी हूँ। ये हो जाएगा आपका इस तरह से आंसर। आपका बुक में जो है ये आंसर नहीं दिया होगा, क्योंकि ये सेक्टर खुद अपने मन से लेना है कि आप कौन सा पाई चार्ट पे कितना जो है वो एंगल का जो है वो डिग्री बनवाओगे आप सेंटर से, तो ये खुद से आपको लेना है। तो इस तरह से आप आंसर बना लोगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। नीतू हैज़ ड्रॉ अ स्क्वायर ABCD ऑफ विच लेंथ ऑफ ईच साइड एज 12 सेंटीमीटर। माई सिस्टर हैज़ ड्रॉ 4 सर्कुलर आर्क विथ लेंथ ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर centering ABCD like picture beside and C had designed some portion. Let us write by calculating the area of shaded region. इसमें आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 15 में आपका ये फिगर दिया हुआ है। ये फिगर इसमें जो है वो एक स्क्वायर दिया हुआ है और इस स्क्वायर से जो है वो इसके जो है वो कोने के पास से एक सर्कल का आर्क जो है वो कट कर दिया गया है। तो आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा ये आपको पूछ रहा है। तो यहाँ से चलिए हम निकालते हैं। यहाँ मैं डायग्राम बना देती हूँ आपका। ये आपका स्क्वायर है, तो रेक्टेंगल की तरह बन गया। ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर से जो है आपका ये जो है वो शेडेड रीजन यहाँ से पूरा होगा। ये शेडेड रीजन जो है वो आर्क जो है वो आपका कट कर दिया गया है। तो आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछ रहा है। यहाँ पे है आपका 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया आपका D, ABCD। ठीक है। और जो आपका ये है रेडियस है जिससे वो कट कर दिया गया है, वो आपका 6 सेंटीमीटर जो है वो दिया हुआ है कि रेडियस कितना कट कर दिया गया है। तो 6 सेंटीमीटर रेडियस जो है वो कट कर दिया है। तो यहाँ से लिख लो आप, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। आपका साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और रेडियस जो है वो रेडियस ऑफ अ सर्कल जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या कर लोगे कि एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ये रेडियस है और ये हो गया साइड आपका। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका साइड इनटू साइड हो जाता है। अब आपको शेडेड रीजन ये पूछ रहा है, तो अगर आप स्क्वायर के एरिया में से आप इसका ये चारों का एरिया जो है वो आप माइनस कर दोगे तो आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा। इसका एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर कर लोगे, तो ये बस एक का एरिया निकलेगा। तो 1/2 एरिया ऑफ 1 part of circle is 1/4 of area of circle। क्योंकि 1/4 पार्ट है तो इसका 1 पार्ट क्या हो जाएगा आपका 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 पार्ट ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1/2 ऑफ पाई आर स्क्वायर। एक पार्ट जो है उसका 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें 4 जो है वो 4 1/4 दिया हुआ है सर्कल का, तो इसका 4 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो एरिया ऑफ 4 पार्ट्स ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसका क्या हो जाएगा,
एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फोर हाफ 1/2 पार्ट ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर में बता दी आपको कि साइड इंटू साइड हो जाएगा, तो शेडेड रीजन क्या हो जाएगा आपका, साइड इंटू साइड माइनस 4 इंटू 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, शेडेड रीजन क्या निकल जाएगा आपका 12 इंटू 12 माइनस 22/7 इंटू 6 इंटू 6, क्योंकि ये 6 जो है वो दिया हुआ है आपका, ये 6 जो दिया हुआ है वो आपका रेडियस दिया हुआ है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 144 माइनस, इसको आप जब इंटू करोगे तो आ जाएगा 792/7। आप इसको एलसीएम लोगे यहाँ से तो हो जाएगा 144 इंटू 7 माइनस 792/7। यहाँ से आ जाएगा ये 1008 माइनस 172/7। ये आप इसको आप करोगे तो 216/7। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू 216/7। इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये आ जाएगा 30 आपका आ जाएगा 30 इतना सेंटीमीटर। ये रीज़न जो है वो शेडेड रीज़न ये आ जाएगा, और यही जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, इतना आपका शेडेड रीज़न आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको जो है वो सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है द एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस सर्कुलर फील्ड विथ सर्कल। यहाँ पे सर्कमफेयरिंग सर्कुलर फील्ड विथ स्क्वायर, मैं यहाँ पे आपको फिगर बना देती हूँ। यहाँ पे आपका सर्कल है और सर्कमफेयरिंग विथ स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसके अंदर में क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा A B C एंड D। ये आपका सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका रेडियस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपका रेडियस हो जाएगा। मीन्स जो डायमीटर होता है आपका सर्कल का, वही जो है वो डायगोनल्स हो जाएगा आपका स्क्वायर का। तो यहाँ पे आप x ले लो, ये x हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया आपका साइड ऑफ स्क्वायर, और रेडियस जो हो गया, ये हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस आपका इसका, ये सर्कुलर आपका फील्ड का। यहाँ पे आपका एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड दिया हुआ है, तो लेट रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड बी स्मॉलर एंड side of square AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD is equals to आपका x सेंटीमीटर, क्योंकि सारा जो है वो आपका स्क्वायर है, तो ये सारा साइड जो है वो आपका बराबर होगा। और ईच एंगल ऑफ स्क्वायर, मैं ये सब लिख देती हूँ कि बाद में मुझे लिखना ना पड़े, क्योंकि ये काम आएगा आपको। ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और एरिया जो है वो कितना दिया हुआ है, तो आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका एरिया दिया हुआ है। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया दिया हुआ है, जो किसके बराबर है,
तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर के बराबर है। यहाँ से आर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, 154 इंटू 7 22। इसको जो आप कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा आपका 7 इंटू 7, आर आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये आपका रेडियस आ गया। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका साइड आपको क्या निकालना है। तो आपको साइड ऑफ, आपको पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ आपको स्क्वायर निकालना है। तो आप पेरीमीटर निकालो या तो आप इसका एरिया निकालो आप स्क्वायर का, दोनों में आपको एक्स की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से आपका इन ट्रायंगल BCD एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। सर क्या यहाँ पे आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे देखिए, द पेरीमीटर एंड द फाइंड कैलकुलेटिंग द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कमफेयरिंग सर्कुलर फील्ड विथ स्क्वायर, मतलब आपको स्क्वायर का जो है वो एरिया और पेरीमीटर निकालना है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। आपका BD का कितना वैल्यू है यहाँ पे आप लिख लो, द डायगोनल एंड diameter ऑफ अ सर्कल, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर एंड diameter ऑफ अ सर्कल इज इक्वल। तो यहाँ से आ जाएगा आपका BD कितना दिया हुआ है, तो ये 7 इंटू 7 और 7, तो डायमीटर आपका क्या आ जाएगा 2 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 2R होता है ना, तो ये 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 14 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, मैं पहले ही यहाँ पे ले ली हूँ, तो एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 196 इज इक्वल्स टू 2 का एक्स का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 19, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर आ जाएगा आपका, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर आपका आ जाएगा 196 और ये ऐसे एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 7√2। ठीक है, ये 7√2 आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे, आप पूरा इतना जो सॉल्व करोगे ना, तो x की वैल्यू आपको इतनी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपकी x की वैल्यू ये आ जाएगी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाता है साइड इंटू साइड, और साइड आपका x निकल गया, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD, ये आ जाएगा आपका 7√2। तो एरिया आपका क्या हो जाएगा 7√2 इंटू 7√2, यहाँ से आ जाएगा 49 इंटू 2, क्योंकि √2 इंटू √2 इज इक्वल्स टू 2 होता है, तो 49 इंटू 2, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा स्क्वायर का एरिया। अब आपको बोल रहा है, आपको पूछ रहा है कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, एक और पूछ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, यही तो होता है, तो 4 इंटू साइड क्या है आपका 7√2, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये 28√2, ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे 98 आपका एरिया हो जाएगा और 28√2 जो है वो आपका सेंटीमीटर जो है ये पेरीमीटर हो जाएगा। आप √2 की वैल्यू लिख कर यहाँ पे रख कर और 28 से इंटू करके भी इसका वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन आपका बुक में जो है वो
आप देख लेना कि क्या आपका बुक में है, उसके हिसाब से आप ये कर लेना। इस तरह से आपका ये आंसर आ रहा है। हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। लेट अस राइट पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कुलर शेडेड सेक्टर बिलो। मीन्स जो ये फिगर हमारा बना हुआ है, इसका हमको पेरीमीटर भी निकालना है और इसका जो है वो एरिया भी निकालना है, ये शेडेड रीजन का। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, तो उसके बाद जो है वो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी कि आपका जो है वो एरिया और पेरीमीटर इसका कैसे निकलेगा। तो पहला है आपका इस तरीके से है ये आपका शेडेड रीजन है, इसी का एरिया और इसी का जो है वो पेरीमीटर जो है वो पूछा जा रहा है आपसे। ये आपका 90 डिग्री है यहाँ से, ये आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे ये ए है, ये है बी और ये आपका ओ लिखा गया है। ठीक है, ये आपका पहला फिगर है क्वेश्चन नंबर 17 का पहला ये। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो ये पार्ट होगा, ये जो है ये, इसको आप इसका डिस्टेंस यहाँ से लेकर इसका डिस्टेंस प्लस इसका और प्लस इसका अगर आप निकालोगे इसका, तो ये आपका पेरीमीटर निकलेगा। और जो ये जिसको ये शेडेड है, सॉरी ये पार्ट जो है, ये पार्ट आप निकालोगे और इसका ये पार्ट, क्योंकि आपका बस ये शेडेड रीजन पूछा जा रहा है ना, इसे मैं कर देती हूँ। आपका शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन तो इतना तक है, तो ये जो है डिस्टेंस ये और ये जो डिस्टेंस है ए बी, ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकालोगे ये जो है वो कितना हो जाएगा आपका, कितना डिग्री जो है ये इसके साथ बना रहा है, तो ये जो है वो आपका 90 डिग्री बना रहा है। तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, आपका पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसमें, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जितना ये एंगल बनाएगा इसके साथ, ये आपका ये रेडियस हो जाएगा, रेडियस के साथ जितना एंगल बनाएगा, तो 90 अपॉन पूरा का पूरा कितना जो है वो आपका सर्कल कितना का होता है, तो यह 360 डिग्री का होता है, इन टू पाई आर। ठीक है, ये इतना पार्ट्स जो है, इतने पार्ट्स का ही ना हमको चाहिए। जैसे पहले क्वेश्चन में आपको मैं इसके पहले वाले चैप्टर में बताई थी कि अगर ये घड़ी का सुई जो है वो आपका यहाँ से आपका यहाँ पे 15 डिग्री जो है वो या 90 डिग्री जो है वो कवर कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है वो निकालने के लिए मैं आपको बताई थी कि कितना एंगल जो है ये सेंटर पे जो है वो बनाएगा। तो ये हमारा कितना एंगल बनाया है, तो ये 90 डिग्री बनाया है। पूरा का पूरा कितना हमारा सर्कल का जो है वो एंगल है, तो 360 डिग्री, और ये हो जाता है 2 पाई आर। तो यहाँ से आप इसको अगर कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा 1/4 इंटू 2 पाई आर। इसको आप कैंसिल कर दोगे तो ये आपका निकल जाएगा पाई आर अपॉन 2, क्योंकि ये आप यहाँ से भी समझ में आ जाएगा आपको कि ये सेमी सर्कुलर रीजन का भी हाफ है। तो अगर सरकमफेरेंस इसका जब आप निकालोगे, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो और एक और तरीके से निकाल सकते हो कि सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ये पूरा का पूरा सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या हो जाता है, तो 2 पाई आर हो जाता है। आपका सेमी सर्कुलर रीजन का सरकमफेरेंस क्या होगा, तो पाई आर हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर यहाँ तक का आप निकालते तो ये आधा हो जाता, और आधा का भी आधा 1/4 आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा, ये आपका पाई आर अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका सरकमफेरेंस। यहाँ से आप वैल्यू रख दो। यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ अ सर्कल ये आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यहाँ से आ जाएगा 22/7 इंटू 2 इंटू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से इसको आप कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 6132 सेंटीमीटर अपॉन 7। इसको आप अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 18.857 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका इतना तो हो जाएगा आपका ये स्पेस, यहाँ से यहाँ तक स्पेस।
अब जो है वो आपको ए बी का डिस्टेंस आप इसमें प्लस करोगे तभी तो इसका एरिया निकलेगा शेडेड रीजन का। तो ये आप देख रहे हो कि 90 डिग्री है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या निकल जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर ये हो जाएगा 144 प्लस 144। ठीक है, अब ए बी का स्क्वायर हो जाएगा आपका 288 सेंटीमीटर। ए बी यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो ए बी आपका आ जाएगा 12√2। ठीक है, अब √2 की वैल्यू अगर आप रख कर 12 से इंटू करोगे तो ए बी आ जाएगा आपका 16.92 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका √2 की वैल्यू मैं 12 के ऊपर √2 की वैल्यू के साथ मैं 12 को इंटू की हूँ तो ए बी का वैल्यू मेरा 16.92 जो है वो आया है। तो यहाँ से पेरीमीटर मैं बता देती हूँ क्या हो जाएगा। ये हुआ आपका ए बी इज इक्वल्स टू 16.92 सेंटीमीटर और ये जो सरकमफेरेंस हो जाएगा वो 18.857 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं पेरीमीटर आपको निकाल के दिखा देती हूँ। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन ये हो जाएगा आपका ए बी प्लस 1/4 ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो ये आपका निकल गया था 1/4 ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो पेरीमीटर यहाँ से ए बी कितना निकल गया था 16.92 सेंटीमीटर प्लस 18.857 सेंटीमीटर। ठीक है, जब यहाँ से आप ये दोनों को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 35.777 सेंटीमीटर। ये जो है वो आपका रिपीट हो रहा है तो ये आप पेरीमीटर आप ऐसे भी लिख सकते हो 35.8 सेंटीमीटर। तो ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ये पेरीमीटर निकल गया आपका शेडेड रीजन का। चलिए पेरीमीटर जो है मैं निकाली थी शेडेड रीजन का। अब मैं एरिया निकाल लेती हूँ। एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा जो है ये पूरा आपका जो 1/4 है सर्कुलर रीजन का पाथ, उसमें से अगर आप ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अगर माइनस कर दोगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम निकालते हैं एरिया 1/4 ऑफ सर्कुलर रीजन। ये क्या हो जाएगा आपका एरिया 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे एरिया क्या आ जाएगा आपका 1/4 इंटू 22/7 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, आप देख लो यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होता है तो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इसको पूरा इंटू करोगे तो एरिया आपका आ जाएगा 66 इंटू 12/7। यहाँ से ये इंटू करने के बाद आप माइनस करोगे डिवाइड करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ 1/4 ऑफ सर्कुलर रीजन। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपका क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू ये हाइट होता है। तो यहाँ से बेस क्या है तो 12 सेंटीमीटर बेस है और हाइट क्या है तो ये 12 सेंटीमीटर हाइट भी है। तो एरिया आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा 1/2 इंटू बेस 12 और हाइट भी 12। तो आप इसको इंटू करोगे 6 से तो ये हो जाएगा आपका 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया आपका ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल लो आप।
area of shaded region is equals to area of 1/4 of circular region minus area of triangle AOB। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपका क्या हो जाएगा, ये 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ से जो आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाले थे तो ये निकाले थे आप एरिया ऑफ 1/4 ऑफ सर्कुलर रीजन निकाले थे, तो ये निकाले थे 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकाले थे वो निकाले थे 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से इसको आप माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 41.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और यहाँ से ये हो जाएगा आंसर आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन का। 17 का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये आपका फिगर दिया हुआ है और इसमें आपका एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन जो है वो निकालना है। तो इसका फिगर हम बना लेते हैं। आपका फिगर ये ऐसे बन जाएगा। थोड़ा सा था, ज़्यादा कर दी। ये आपका शेडेड रीजन है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है एंगल 60 डिग्री, ठीक है। ये है 42, ये है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप निकालोगे तो यहाँ पे वो तो 1/4 था, क्योंकि वो जो है वो इसके पहले वाले क्वेश्चन में वो है वो 90 डिग्री बना रहा था। तो 90 जो है वो 360 का 1/4 होता है, लेकिन ये जो है वो कितना पार्ट हो गया, तो यहाँ पे 1/6 पार्ट हो गया, क्योंकि ये 60 डिग्री बना रहा है। किससे, तो ये आपका इससे रेडियस से जो है ये 60 डिग्री बना रहा है, तो 1/6 पार्ट है इसका। तो यहाँ से आप निकाल लोगे आपका सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर circumference of 1/6 part of a circle इज इक्वल्स टू, आप 60 डिग्री अपॉन 360 कर लो 2 पाई आर, क्योंकि पूरा क्या होता है तो 2 पाई आर होता है। और ये जो है वो 60 डिग्री बना रहा है, तो 60 अपॉन 1/6 भी लिख सकते थे आप, लेकिन मैं ये डिग्री बना रहा है तो मैं एग्जैक्ट ऐसे लिख दी हूँ। तो ये 6 कट जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको, यहाँ पे इसको कैंसिल कर दोगे तो ये 3 भी हो जाएगा। तो पाई आर अपॉन 3 ये हो जाएगा आपका सरकमफेरेंस, ठीक है। तो सरकमफेरेंस जो है यहाँ से आप निकाल दोगे, सरकमफेरेंस ऑफ 1/6 पार्ट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 3, और रेडियस जो है वो आपका रेडियस ऑफ सर्कुलर 1/6 circular region is equals to 42 centimeter, and each side of equilateral triangle is equals to 42 सेंटीमीटर। क्योंकि ये 60 डिग्री बना रहा है ABC ट्रायंगल, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो ये कितना डिग्री, ये जो है AC भी कितना हो जाएगा, तो आपका ये 42 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दूँगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सबसे पहले, ABC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल बिकॉज एंगल B इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और दो साइड आपका इक्वल है, तो यहाँ पे ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसका जो है आपका एंगल जो है वो बराबर होगा। ये 60 है तो ये सारा जो है वो 60 ही होगा, तो ये भी आपका 60 हो जाएगा, ये भी आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये दोनों जो बराबर, तो इसको बराबर करोगे और वो 120 ये 60 को माइनस करते हो, 20 से 60 आ जाएगा, इस तरह से भी हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका
आर की वैल्यू 42, इसको आप कैंसिल कर दोगे, ये 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 42, यहाँ से आपका आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। ये इतना पार्ट आ गया आपका 42 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर क्या हो जाए आपका, मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ पूरा का पूरा। पेरीमीटर of shaded region is equals to 1/6 part of circumference of circle plus side AC of, क्योंकि ये जो है इसका पेरीमीटर ये और प्लस ये हो जाएगा, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। तो यहाँ से आ जाएगा आपका पेरीमीटर इज इक्वल्स टू ये 1/6 2πr प्लस AC। 1/6 आपका क्या निकल गया था, तो 44 सेंटीमीटर निकल गया था, और AC जो है वो कितना है, तो 42 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर यहाँ से निकल जाएगा 86 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया, ये पेरीमीटर निकल गया हमारा शेडेड रीजन का। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, एरिया ऑफ 1/6 पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन इज इक्वल्स टू 1/6 πr स्क्वायर। यहाँ से एरिया आपका क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू 22/7, आर आपका कितना है, तो 42 इंटू 42। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 6, ये भी ये कैंसिल हो गया। 42 इंटू 22 सेंटीमीटर को आप इंटू करोगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ये हमारा निकल गया इतना, जो ये पूरा का पूरा जो है वो 1/6 पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन है, ये निकल गया। तो आप शेडेड रीजन कैसे निकालोगे, 1/6 पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन को अगर आप ये ABC का जो है एरिया माइनस कर दोगे तो ये शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू √3/4 A का स्क्वायर। A का स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, और इसका साइड क्या है, साइड इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर जो है वो साइड दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू 42 इंटू 42। आप इसको कैंसिल कर दोगे 21, ये हो गया 2, ये इसको कैंसिल कर दोगे 21। एरिया इज इक्वल्स टू √3 इंटू 21 इंटू 21, ये हो जाएगा आपका एरिया इज इक्वल्स टू आप 42, आप इसको पूरा का पूरा आप इसको इंटू कर लोगे, और अगर आप पूरा 441 को 441 और √3 की वैल्यू रख दोगे तो ये एरिया हो जाएगा आपका 763.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 763.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया ऑफ आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। और एरिया ऑफ 1/6 पार्ट ऑफ आप शेडेड रीजन जो है वो निकाल लिए। तो एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ 1/6 ऑफ सर्कुलर पाथ निकाल, तो एरिया ऑफ आपका शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं फिर से बता देती हूँ। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ 1/6 सर्कुलर पार्ट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा πr² 1/6 माइनस √3/4 A का स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर।
ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहाँ पे मैं निकाली थी, यहाँ पे आ गया था वैल्यू आपका 7। यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ गया था 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका वैल्यू अभी अभी मैं निकाली तो क्या आ गया था आपका 763.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहाँ से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 160.17 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन।